देश का सबसे बड़ा बलात्कार कांड का घिनौना सच, जिसका कोर्ट में आज भी पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ है। सन 1992 लगभग 28 साल पहले सोफिया गर्ल्स स्कूल अजमेर की लगभग 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का रेप, जिन्हें लव जिहाद प्रेमजाल में फंसाकर न केवल सामूहिक बलात्कार किया, बल्कि एक लड़की का रेप कर उसकी फ्रेंड, भाभी, बहन आदि को लाने को कहा। एक पूरा रेप चेन सिस्टम बनाया, जिसमें पीड़ितों की न्यूड तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करके यौन शोषण किया जाता रहा। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती इस बलात्कार रेप कांड के मुख्य आरोपी थे। तीनों अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम, केयर टेकर के रिश्तेदार, वंशज तथा कांग्रेस यूथ लीडर भी थे। फारूक चिश्ती ने सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर एक दिन फार्म हाउस पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार करके उसकी न्यूड तस्वीरें ली और तस्वीरों से ब्लैकमेल कर उस लड़की की सहेलियों को भी लाने को कहा। एक के बाद एक लड़की के साथ पहले वाली लड़की की तरह फार्म हाउस पर ले जाना, बलात्कार करना, न्यूड तस्वीरें लेना, ब्लैकमेल कर उसकी भी बहन सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने को कहना और उन लड़कियों के साथ भी यही घृणित कृत्य करना। इस चेन सिस्टम में लगभग 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ भी वही शर्मनाक कृत्य किया। उस जमाने में आज की तरह डिजिटल कैमरे नहीं थे, रील वाले थे। रील धुलने जिस स्टूडियो में गई, वह भी चिश्ती के दोस्त और मुसलमान समुदाय का ही था। उसने भी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लड़कियों का शोषण किया। ये भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते गए। आखिरी में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। बलात्कार करने वाले इनसे 3 गुने। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी था। ये ब्लैकमेलर स्वयं तो बलात्कार करते ही अपने नजदीकी अन्य लोगों को भी ओब्लाइज करते। इसका खुलासा हुआ तो हंगामा हो गया। इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना गया। इस केस ने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज की आग को हवा दी। जो भी लड़ने के लिए आगे आता, उसे धमका कर बैठा दिया जाता। अधिकारियों ने कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव न हो जाए, इसका हवाला देकर आरोपियों को बचाया। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम, केयर टेकर, चिश्ती परिवार का खौफ इतना था, जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई थीं, उनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया। एक समय अंतराल में 6 से 7 लड़कियां ने आत्महत्या की। न सोसाइटी आगे आ रही थी, न उनके परिवार वाले। उस समय की मोमबत्ती गैंग भी लड़कियों की बजाय आरोपियों को सपोर्ट कर रही थी। डिप्रेस्ड होकर इन लड़कियों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एक ही स्कूल की लड़कियों का एक साथ सुसाइड करना अजीब सा था। सब लड़कियां नाबालिग और 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली मासूम किशोरियां। आश्चर्य की बात यह कि रेप की गई लड़कियों में IAS, IPS की बेटियां भी थी। ये सब किया गया अश्लील फोटो खींचकर। पहले एक लड़की, फिर दूसरी, और ऐसे करके 250 से ऊपर लड़कियों के साथ हुई ये हरकत। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थी। वो दौर सोशल मीडिया का नहीं, पेड बिकाऊ मीडिया का था। फिर 25-30 साल पुरानी खबरें कौन याद रखता है? ये वो खबरें थी जिन्हें कांग्रेसी नेताओं ने वोट और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दबा दिया था। पुलिस के कुछ अधिकारियों और इक्का दुक्का महिला संगठनों की कोशिशों के बावजूद लड़कियों के परिवार आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल लोगों के कांग्रेसी नेताओं और खूंखार अपराधियों तथा चिश्तियों से कनेक्शंस की वजह से लोगों ने मुंह नहीं खोला। बाद में फोटो और वीडियोज के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी गयीं। इनसे जाकर बात की गई, केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के नाम से बहुत परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने से इनमें से भी 10 लड़कियां पीछे हट गई। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना। 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। जिला कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
इसी बीच मुख्य आरोपियों में से फारूक चिश्ती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं का सर्टिफिकेट पेश कर फांसी की सजा से बचाकर 10 साल की सजा का ही दंड मात्र दिया। अजमेर बलात्कार कांड के अपराधी चिश्तियों में से कोई भी अब जेल में नहीं है। बाकी आप जोड़ते रह सकते हैं। एक बलात्कार की सजा 10 साल तो लगभग 250 बलात्कार की सजा कितनी होगी? कठुआ रेप केस को मंदिर में बलात्कारी हिंदू कहकर बदनाम किया गया था। खेद है कि आज कोई मीडिया वाला इसे दरगाह के खादिमों द्वारा बलात्कार और मुस्लिम बलात्कारी नहीं कहता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ख्वाजा की मज़ार पर मन्नतें मांगने वाले हिंदू ख्वाजा से ये सवाल पूछेंगे कि जब सैकड़ों लड़कियों की अस्मत उनके ही वंशजों द्वारा लूटी जा रही थी तब वे कहाँ थे? किसकी मन्नत पूरी कर रहे थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नतें मांगने वालों को विचार करना चाहिए कि कहीं वे वहां जाकर पाप तो नहीं कर रहे।